बीसम बीसा का मतलब ही होता है शतक, 100%। बाबा जय गुरुदेव ने जो भविष्यवाणी की थी, मैंने कल बोला था कि 2012 बोला मैंने, 2012 में तो वो छपी थी। 1980 में बोली थी वो बात उन्होंने, 1980 में। ये शरीर तो पैदा भी नहीं हुआ था जब। तब ये बात बोल दी थी कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो मैं तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा हूं, देखो कितने प्रेम से, कितनी सहजता से अपनी बात भी रख ली और किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि वो साधना अधूरी है, गलत है, उससे किसी की मुक्ति नहीं होगी। पर्दा डाल दिया उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो समय आया ही नहीं है। अगर मैं अभी कह दूंगा कि हमारे वाले नाम से मुक्ति नहीं होगी, तो भगदड़ मच जाएगी, सारे भाग जाएंगे, फिर कोई कहीं भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा, कोई किसी गुरु के पास, कोई किसी गुरु के पास। शायद कईयों का दिल टूट जाए, दोबारा से मीट अंडा मांस खाने लग जाएं। इसलिए उस भविष्यवाणी में एक बहुत ही गहरा राज है, जो आज मैं आपको खोल देता हूं, क्योंकि उसका समय आ गया खोलने का। उस भविष्यवाणी में लिखा हुआ था, 1980 में बोली गई थी। उन्होंने बोला था कि अभी जो मैं तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा हूं, अभी जो तुम जय गुरुदेव के नामों से पार हो रहे हो, अभी जो तुम पार हो रहे हो, यही लिखा है वहां पे, अभी तो तुम पार हो रहे हो, लेकिन जो आने वाला संत है, जो भविष्य में आने वाला महात्मा है, जब वो नाम दीक्षा देना शुरू करेगा, तब तुम इन नामों से पार नहीं होगे। तब तुम जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगे। कौन से नाम से पार होगे? जो वो महात्मा देंगे। देखो, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि आज जो बुलेट प्रूफ जैकेट से तुम सेफ हो, गोलियां नहीं लग रही हैं, जब वो महात्मा आएगा तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट तुम्हें नहीं बचा पाएगी। समझो बात को। इस वाणी में भेद छुपा हुआ है। वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि जो नाम मैं अब दे रहा हूं वो अभी भी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर नाम वो पार कर सकता है तो बाद में जाके क्या हो जाएगा भाई? नाम को कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा क्या? आज जिस मोबाइल से तुम बात कर रहे हो 10 साल बाद नहीं कर पाओगे, क्यों? टेक्निकल फॉल्ट आ जाएगा। तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जो नाम अभी मैं दे रहा हूं और तुम पार हो रहे हो, वो नाम से तुम तब पार नहीं हो पाओगे जब अगला महात्मा आएगा। ये तो बात बनी ही नहीं, क्योंकि जो नाम आज पार कर सकता है वो कल क्यों नहीं पार करेगा? समझ लो। अगर कोई नाम पार करता है तो वो हमेशा पार ही करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई और महात्मा आ गया तो वो नाम काम करना ही बंद कर देगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल सही बात लिखी है कि जो अगला महात्मा आएगा, जब वो आ जाएगा और वो ज्ञान सुनाएगा, सत्संग करेगा, तब तुम लोग पिछले नामों से पार नहीं हो पाओगे, जय गुरुदेव नाम से पार नहीं हो पाओगे। कितनी बड़ी बात बोल के चले गए। धन्य हैं ऐसे महात्मा, धन्य हैं जो तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता बता के चले गए। कलेजा चाहिए, कलेजा, ये बोलने के लिए कि जो नाम मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस नाम से तुम पार नहीं हो पाओगे। बोल के दिखाए कोई बाबा। एक बाबा नहीं बोल सकता। अरे यहां राम राम जपने वाला नहीं बात ये बोल सकता कि राम राम जपने से तुम पार नहीं होगे। अरे राधे राधे वाला नहीं बोल सकता कि राधे राधे जपने से तुम पार नहीं होगे। अल्लाहू अल्लाहू वाला 5 टाइम की नमाजों वाला नहीं बोल सकता कि तुम नमाज पढ़ के पार नहीं होगे, जन्नत नहीं मिलेगी, या अल्लाह अल्लाह करके तुम पार नहीं होगे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाला नहीं बोल सकता
कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु होके पार नहीं करो, पार नहीं होगे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव का जिगरा देखो, बाबा जय गुरुदेव का जिगरा देखो। अगला रास्ता भी खोल गए और पिछला रास्ता बंद भी कर गए। कि कहीं ऐसा ना हो कि आधे लोग सोचे नहीं बाबा जय गुरुदेव का नाम भी पार करने वाला है। देखो लिखा है यहां पे कि बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि अभी तो तुम इस नाम से पार हो जाओगे, लेकिन बाद में नहीं होगे। तो दो पार्टियां ना बन जाएं कि जो आज नाम पार कर रहा है वो कल क्यों नहीं करेगा। रास्ता ही बंद कर गए, रास्ता ही वन वे कर दिया, टू वे रखा ही नहीं कि आधे इधर आ जाना आधे नितिन दास के साथ चले जाना। क्या बात है, जबरदस्त, जबरदस्त बोल के गए। और क्या बोला उन्होंने कि जो महात्मा आएंगे वो ये 5 नाम के चक्कर में नहीं डालेंगे तुम्हें, उनको ऊपर से आवाज आएगी। अब जो हमारे शिष्य हैं वो समझ सकते हैं इस बात को कि ये कौन सी आवाज कहां से आ रही है। बिल्कुल क्लियर लिखा है उसमें कि जो अगला महात्मा आएगा। देखो पहली बात तो ये है कि वो अगले महात्मा की बात कर रहे हैं और किसी चेले को गद्दी सौंप के नहीं गए, कोई वसीयतनामा लिखा ही नहीं। और ये तक बोल दिया कि गलती से कोई गुरु मत बन जाना। अपने शिष्यों में ये बोला उन्होंने मंच से कि गलती से भी कोई गुरु मत बन जाना मेरे बाद। और देखो कितने गुरु घंटाल बन के बैठ गए। ये जितने भी गुरु बन के बैठे हैं ये सब गुरुद्रोही हैं, क्योंकि बाबा जी ने कभी कहा ही नहीं किसी को कि गुरु बन जाना। उन्होंने तो ये बोला कि तुम गुरु मत बनना। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगला महात्मा आने ही वाला है, वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। वो समझा के गए कि अब अगला आएगा तो तुम उसके चेले बनोगे कि तुम गुरुवाई करोगे यहां पे बैठ के। गुरुवाई करने की जरूरत नहीं है, अब शिष्य होके पार होना है। अब तो चेला बनने का मजा आने वाला है, क्योंकि सत का डंका तो अब बजेगा। मैंने अभी तक किसी को नाम दिया ही नहीं है। बाबा जय गुरुदेव ये बोलते थे मंच पे खड़े होके कि अभी तक किसी को भी नाम दीक्षा नहीं हुई है। तो सारे हैरान हो जाते थे कि बाबा जी लाखों चेले आपके और आप कह रहे हो कि किसी को आपने नाम ही नहीं दिया। वो कहते थे नाम देने वाला आगे आएगा। कोई बाबा अपने मंच से इतनी बड़ी बात बोले तो हैरानी होती है कि नाम देने वाला आगे आएगा। वो मैं तो केवल प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, मैं तो तुम्हें इस काबिल बना रहा हूं कि तुम उसकी बात को समझ पाओ। धन्य है ऐसे गुरु, धन्य है। तो भाई किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके जीवन में ऐसे गुरु आते हैं। उन्होंने 5 नाम दिए, कोई बात नहीं, भक्ति बीज पलटे नहीं जुग जाए अनंत। भक्ति से जोड़ा है कोई बात नहीं, अधूरी भक्ति है कोई बात नहीं, मालिक आगे भी रास्ता देगा। ये आबादी ऐसी थोड़ी नहीं बढ़ रही है, ये लौट लौट के आ रहे हैं भक्ति कर करके अधूरी। तभी तो बार बार इंसान बन रहे हैं ये लोग, क्योंकि अब मौका आया है पार होने का। अब सब पार होंगे, एक साथ पार होंगे। इसीलिए बोला गया कि कुरान में, हदीसों में बोला गया कि इमाम मेहंदी आएंगे सारी दुनिया को पार करने के लिए, सारी दुनिया में इस्लाम कायम करने के लिए। ईसा मसीह का रिटर्न बताया गया, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बना देंगे। कल की अवतार का बोला गया कि पूरी दुनिया को सत्य सनातनी बना देंगे। मर्द का चेला बोला गया कि डंका बजाएगा पूरी दुनिया में। चूड़ामणि अवतार बोला गया कि पूरे संसार में सतनाम का झंडा फहराएगा।
तो भाई दुनिया तो एक ही है, कितने झंडे फहराने हैं? अब सारे झंडों को एक करना है, एक, सबको आत्मज्ञानी बनाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो खूब बना दिया, अब आत्मज्ञानी बनाना है। समझ लो,